नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में विधायकों की सैलरी 67,000 रुपए बढ़ी। योगी सरकार ने मंत्री, विधायक और एमएलसी की सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी की है। मंत्रियों की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए महीने की गई है, जबकि विधायकों को 25,000 रुपए की जगह अब 35,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। पेंशन भी न्यूनतम 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए महीने की गई है। सैलरी और पेंशन 40% बढ़ाई गई है। कुछ सीधे तौर पर हर माह 67,750 रुपए और मंत्रियों को 77,750 रुपए का फायदा होगा। नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। योगी की तारीफ करने पर विधायक पूजा पाल बर्खास्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। पूजा पाल ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ में कहा था, उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया। पूजा की इस स्पीच के करीब 8 घंटे बाद ही उनको पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया गया। विधायक पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है। 2005 में राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने की थी। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने कहा, मुझे जो सही लगा मैंने कहा। मैंने न सपा का नाम लिया न ही अखिलेश यादव का, मैंने सिर्फ अतीक अहमद का नाम लिया। मैंने तो सिर्फ सीएम योगी को धन्यवाद दिया था, इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया। भाजपा ज्वाइन करने पर कहा, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। लखनऊ में विलय वाले 42 स्कूल बने बाल वाटिका। आज 15 अगस्त को भव्य आयोजन की तैयारी। लखनऊ में नगर और ग्रामीण क्षेत्र में विलय किए गए 42 प्राइमरी स्कूलों को बाल वाटिका में तब्दील कर दिया गया है। इनमें स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को झंडारोहण करेंगे, साथ ही विशेष उत्सव मनाया जाएगा। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से नृत्य, गायन, नाटक और चित्रकला जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष के बच्चे और अभिभावक शामिल होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन समिति का सहयोग ले सकते हैं। बीएसआई ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गोरखपुर में पकड़ी नकली मसाला फैक्ट्री। गोरखपुर के साहबगंज इलाके में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापा मारा। यहां पर एक फैक्ट्री में नकली मसाला बनाया जा रहा था। मौके से 300 बोरी माल जब्त किया गया है, जिसमें रंगा चावल, कलर और खराब मसाले हैं। फैक्ट्री से 12 नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मशीन और फैक्ट्री को सीज कर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने वरुणा किनारे किया तंत्र मंत्र चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ की पूजा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वरुणा नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री घाट पर तंत्र मंत्र किया। चुनाव आयोग और बीजेपी को सद्बुद्धि के लिए तांत्रिक हवन किया, नींबू काटा और नरमुंड की पूजा की। तांत्रिक पूजा का आयोजन करने वाले सपा नेता जीशान अंसारी ने कहा कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग चल रहा है। दोनों को सद्बुद्धि मिले। चुनाव आयोग पर बीजेपी के भूत का जो साया है उसे भगाने के लिए तांत्रिक पूजा की गई है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कई मंत्र का जाप भी किया। इस मौके पर आलोक सौरभ समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस आयोजन में सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। आगरा के 2 जीआरपी सिपाहियों से 20,000 की वसूली। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक यात्री का टीटी से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट हो गई। टीटीई ने ट्रेन में चल रही आगरा की जीआरपी स्क्वाड को बुलाया। स्क्वाड के 3 सिपाहियों ने यात्री को पकड़ लिया। यात्री ने ग्वालियर में अपने परिजनों को बुला लिया। आरोप है कि स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही परिजनों ने आगरा जीआरपी स्क्वाड के 2 जवानों अजय और गौरव को जबरन उतार लिया। इसके बाद अपने जानने वाले ग्वालियर जीआरपी स्क्वाड को बुलवाया। दोनों सिपाहियों को ग्वालियर जीआरपी थाने में बंद करा दी। आरोप है कि ग्वालियर जीआरपी जवान अमित और दिनेश ने कहा कि यात्री के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई कर देंगे। अगर मामला रफा दफा करना है तो यात्री को 20,000 रुपए दो, नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में लखनऊ, नोएडा समेत यूपी के 10 शहरों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। लगातार बारिश से प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ है। लखीमपुर में शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। यहाँ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार को निघासन के ग्रांट नंबर 12 में एक शिव मंदिर 10 सेकंड में नदी में समा गया। गांव में लगभग 400 घरों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। अब तक गांव के 6 मकान नदी में समा चुके हैं। एसडीएम राजीव निगम ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सिंचाई विभाग बोरियों की मदद से कटान रोकने का प्रयास कर रहा है। संभल की तहसील गुन्नौर के 42 गांव में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ चिरवारी गांव के पास गंगा बांध कट गया। इससे 20 गांव पानी में घिर गए। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद में भी बाढ़ से हालात भयावह हैं।
फतेहपुर में बवाल की साजिश, मकबरे के आसपास की छतों पर मिला पत्थरों का जखीरा। यूपी के फतेहपुर के आबूनगर रेडिया स्थित विवादित स्थल को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विवादित मकबरे के आसपास के कई घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों का जखीरा नजर आया है। ड्रोन से मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कई घरों की पहचान कर छापेमारी भी की। हालांकि जिन घरों की छतों पर पत्थर मिले उनमें से कई घर छोड़कर गायब हो गए हैं। फिलहाल पत्थरों को हटवा दिया गया है, लेकिन माना जा रहा कि यह जखीरा तनाव के दौरान संभावित पथराव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक बिना चर्चा दोनों सदनों से पास। समाजवादी पार्टी के सदस्यों के विरोध और बरहिगमन के बीच गुरुवार को श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 विधानमंडल के दोनों सदनों से पास हो गया। विधानसभा में सपा सदस्य इस पर चर्चा और कुछ संशोधन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के दौरान इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है। इस पर स्पीकर ने कह दिया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर चर्चा कैसे ही सकती है। संशोधन भी एक दिन पहले जब बिल रखा गया तभी आना चाहिए था। चर्चा न कराए जाने पर सपा सदस्य पहले वेल में जाना चाहते थे, लेकिन फिर बाहर चले गए। सिंगापुर थाईलैंड के फूलों से सजेगा श्री राधा माधव का दरबार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इस्कॉन मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। इस दौरान उन्होंने मंदिर आने वाले भक्तों की वाहन पार्किंग की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंदिर आने जाने वाले मार्ग पर जाम न लगने पाए। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इको वाहन शटल की व्यवस्था की गई है, जो निर्धारित पार्किंग स्थलों से मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क लाने ले जाने का काम करेंगे। ई ऑफिस में ढिलाई करने वाले 23 अफसरों पर गिरी गाज। शासन के आदेश के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 से मंडल के सभी सरकारी कामकाज, पत्रावलियों का निस्तारण और पत्राचार ई ऑफिस के जरिए ही करना अनिवार्य किया गया था। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने इस पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए थे। समीक्षा में सामने आया कि 23 अधिकारी पिछले 3 महीने से ई ऑफिस में लॉग इन तक नहीं कर रहे हैं। पत्रावलियों का निस्तारण भी ऑफलाइन कर रहे हैं। नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन 12 अगस्त तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इसी मामले में 23 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। महिलाओं ने घर में बनाए 30,000 तिरंगा। लखनऊ मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बसे ग्राम अनवरा कला की महिलाओं ने 30,000 तिरंगा झंडा तैयार किया है। ये झंडे 15 अगस्त को घर घर फहराए जाएंगे। श्री गणेश स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 9 दिन में इन झंडों को तैयार करके आज प्रशासन को सौंप दिया है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रोज 9 घंटे काम करके हर घर तिरंगा अभियान के लिए झंडे तैयार किए। महिलाओं का कहना है कि यह केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि देशभक्ति का भी मौका है। स्वतंत्रता दिवस पर नरौरा परमाणु केंद्र की सुरक्षा कड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से सतर्क कर दिया गया है। परमाणु केंद्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया है। टीम ने परमाणु ऊर्जा केंद्र की ओर जाने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की। वाहनों में सवार लोगों की भी तलाशी ली गई। सुरक्षा एजेंसियों ने नगर के होटल, ढाबे और गेस्ट हाउस में भी चेकिंग अभियान चलाया। इन स्थानों पर ठहरे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की गई। यूपी में इन छात्रों के लिए हर शहर हॉस्टल बनाने जा रही सरकार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में यूपी विजन पर नॉन स्टॉप चल रही है। यूपी विधान परिषद में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी छात्रों के लिए अब हर शहर में छात्रावास बनाया जाएगा। यहाँ पर इन्हें मुफ्त आवासीय सुविधा दी जाएगी। वहीं अभी योगी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में 1,39,000 ओबीसी छात्रों को नीट द्वारा शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। अब आगे विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार 11 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। हाजी इकबाल के बेटों को जमानत मिलते ही नया मुकदमा। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उसके भाई महमूद अली और 4 बेटों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर एसी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में थाना मिर्जापुर में मुकदमा दायर किया गया है। जेल में बंद हाजी इकबाल के बेटों की जमानत हो चुकी थी, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी जेल में दर्शाई गई है। हाजी इकबाल की पत्नी ने झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है।
बिजनौर में बाढ़ से 9,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बिजनौर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने 14 अगस्त की शाम को स्थिति की जानकारी दी। जिले की 3 तहसीलों में कुल 26 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तहसील सदर में 11, चांदपुर में 12 और धामपुर में 3 गांव शामिल हैं। इन गांवों में 2,136 परिवारों के 9,243 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 3 जगह बाढ़ राहत कैंप लगाए हैं। ये कैंप तहसील बिजनौर के ग्राम पंचायत इटावा में घासीवाला, तहसील चांदपुर के खानपुर खादर और राजा का ताजपुर में स्थित है। सभी राहत शिविरों में किचन चल रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट दिए जा रहे हैं। जालौन जेल के 2 अधिकारियों को मिलेगा विशेष सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जालौन जिला कारागार उरई के जेल अधीक्षक नीरज देव और जेलर प्रदीप कुमार को विशेष सम्मान मिलेगा। महानिदेशक कारागार पी.सी. मीणा इन्हें सम्मानित करेंगे। जेल अधीक्षक नीरज देव को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। यह सम्मान उनकी कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए है। उन्होंने कैदियों के मानसिक और नैतिक विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए, बंदियों को रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण दिया, साथ ही कर्मचारियों का उचित मार्गदर्शन किया। यूपी के गांव शहरों को आबादी के आधार पर मिलेगा विकास का बजट। अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को विकास के लिए धन उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। के लिए दिए जाने वाले बजट में 90% धनराशि जनसंख्या के आधार पर और 10% धनराशि उनके क्षेत्रफल के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, ऐसे में इसी के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या मानी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बड़ी जनपद के जिलाधिकारी अजय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और एसएसबी कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने भारत नेपाल सीमा का दौरा किया। अधिकारियों ने चौकी राजपुर मोड़ के अंतर्गत सुइया बॉर्डर, चौकी असनहरिया और अन्य सीमावर्ती गांवों का भी निरीक्षण किया। वहीं डीएम, एसपी और कमांडेंट ने सीमा स्तंभों की जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तस्करी, आपराधिक गतिविधियों और किसी भी संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाए। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम नकलची हैं, दिल्ली की बात की नकल करते हैं। मुख्यमंत्री विधायकों, जनता के सवालों से बचने के लिए और उन्हें धोखा देने के लिए नया सपना दिखा रहे हैं। विधायकों को 24 घंटे जगाना और जबरदस्ती बैठाना अमानवीय काम है। अखिलेश यादव गुरुवार को सपा शासनकाल में चक गजरिया स्थित संस्कृत स्कूल के निरीक्षण के लिए निकले थे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रयागराज में सुरक्षा कड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर संगम नगरी प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में हाई अलर्ट घोषित कर संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोडवेज और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जगह जगह पुलिस पिकेट बनाए गए हैं, जबकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और प्रवेश मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली अभियंता निलंबित। जालौन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को पक्का मकान देने के लिए बनाई गई योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। डीएम राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर हुई जांच में लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता कृष्णपाल सिंह गुर्जर दोषी पाए गए, जबकि ग्राम पंचायत नूरपुर के प्रधान पर भी गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। पूरा मामला तब सामने आया जब नूरपुर गाँव के पात्र लाभार्थियों ने शिकायत की। आवास योजना में नाम जुड़वाने, सत्यापन कराने और स्वीकृति दिलाने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। यह योजना ग्रामीण गरीबों को मुफ्त में पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि भ्रष्टाचार के चलते लाभार्थियों से वसूले गए रुपए उनकी जेब में जाने के बजाय कुछ अधिकारियों और प्रधान के पास जा रहे थे। मेरठ में ई रिक्शा चालक निकले। मोबाइल लुटेरे। मेरठ में कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई रिक्शा चलाने की आड़ में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इंचौली निवासी आदिल और असद ने हापुड़ अड्डे पर एक युवक का मोबाइल छीन लिया था। भागने की कोशिश के दौरान वहां तैनात पुलिस ने दोनों को दौड़कर पकड़ लिया। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी आदिल जाकिर का पुत्र है, दूसरा आरोपी असद पप्पू का पुत्र है। दोनों पहले भी इंचौली थाने से जेल जा चुके हैं। लूट की वारदात मोहल्ला पूर्वा अब्दुल वाली के रहने वाले काशिफ के साथ हुई थी। दोनों आरोपी ई रिक्शा चलाते थे और इसी की आड़ में लूटपाट करते थे।
महाराजगंज में होमगार्ड कार्यालय निर्माण की प्रगति का जायजा। महाराजगंज में धनेवा धनेई में निर्माणाधीन होमगार्ड कार्यालय का जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया। यूपी सिडको के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि 3,35,090 रुपए की इस परियोजना में मुख्य भवन का निर्माण चल रहा है। इस परियोजना में मुख्य भवन के अलावा गैराज, साइकिल स्टैंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रेन चहारदीवारी, डीजी सेट और सोलर पैनल का निर्माण भी शामिल है। गैराज का प्लास्टर कार्य पूरा हो चुका है। भारत बोला, जुबान पर काबू रखें, पाकिस्तानी नेता कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदार, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बयान देते हैं। उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए अब 35 दिनों तक नहीं करना होगा। इंतजार, स्टैंप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने वाले को दाखिल खारिज कराने के लिए 35 दिनों तक तहसील की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। रजिस्ट्री विभाग के अंदर ही खतौनी में नाम चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निकायों में स्थित संपत्तियों से जुड़े नामांतरण का काम भी रजिस्ट्री विभाग में करने की व्यवस्था की जा रही है। सहारनपुर में मेला गुगाल में खर्च होंगे 1,24,00,000। सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मेला गुगाल का 3,53,38,000 रुपए आए और 1,24,45,000 रुपए व्यय का बजट पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष मेले के व्यय में करीब 40 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, इन परिवारों को सीए के तहत उचित पुनर्वास देगी। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सत्ता के लालच में देश का बंटवारा कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने विभाजन बाद सब कुछ छोड़कर भारत आए विस्थापितों के प्रति उदासीनता रवैया अपनाया। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोग घर बार छोड़कर आए, उनके लिए तत्कालीन सरकार ने न स्मारक बनाए न संग्रहालय स्थापित किए। उनकी पीड़ा को भुला दिया गया। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए के जरिए शरणार्थियों को नागरिकता और पुनर्वास का अधिकार दिया। सीएम ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थियों को सीए से नागरिकता मिली। ये लोग भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके पुनर्वास के लिए कभी प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार सीए के तहत पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे और उचित पुनर्वास देगी। बच्ची के लेटर पर बनाई नई सड़क। मेरे स्कूल की रोड काफी सालों से खराब थी। मैंने सीएम योगी जी को पत्र दिया था जिसमें बताया था कि जर्जर रोड के गड्ढों में पानी भर जाता है। 6 महीने में ही नई रोड बनवा दी गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सीएम अंकल। यह कहना है लखनऊ की गुडम्बा निवासी टेंडर हार्ट स्कूल की छात्रा श्रद्धा सिंह ठाकुर का। श्रद्धा गुरुवार को विधानसभा परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने उसे स्नेह पूर्वक दुलारा और हालचाल पूछा। श्रद्धा जनवरी में अपने स्कूल के पास सड़क निर्माण की गुहार लेकर मुख्यमंत्री से मिली थी। अब सड़क बनने के बाद वह पिता सत्येंद्र सिंह ठाकुर के साथ सीएम से दोबारा मिली और धन्यवाद दिया। पीलीभीत में उफनाई देवहा नदी बाढ़ से कटी सड़क। यूपी के पीलीभीत के देवहा नदी की बाढ़ में गुरुवार को मझोला सितारगंज रोड का एक हिस्सा कट गया। मझोला से विरहणी होते हुए उत्तराखंड के सितारगंज जाने वाला रास्ता बंद हो गया। सड़क कटने की सूचना मिलते ही अमरिया एसडीएम पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों से पानी के बहाव से दूर रहने की अपील की। लखनऊ में अंसल के खिलाफ 2 करोड़ का मुकदमा दर्ज। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 2 लोगों ने अंसल के खिलाफ 2,03,47,000 की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ितों का आरोप है कि उनसे प्रॉपर्टी के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं दी गई। ऑफिस के चक्कर लगाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाहजहांपुर में व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी झंडा लगाने वाला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना तिलहर पुलिस ने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान समर्थक सामग्री पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। खेरचौबा गांव का रहने वाला फुरकान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था। साथ ही उसने स्टेटस में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा था। स्थानीय लोगों ने इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बंधा गाँव के एक व्यक्ति संजीव ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंप दिए। संजीव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकती हैं।
भीम आर्मी का हनुमान जी की तस्वीर पर हंगामा। बरेली में गुरुवार को भगवान बजरंगबली की तस्वीर पर हंगामा हो गया। तस्वीर सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर में लगी है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता तस्वीर देख भड़क उठे। कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की सिटी मजिस्ट्रेट से तीखी नोकझोंक भी हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ सिटी आशुतोष शिवम और कोतवाल अमित पांडेय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में आया उछाल। टमाटर की कीमत उड़ा देंगी होश। सब्जियों के दामों में बारिश के कारण उछाल आया है। इस कारण स्थानीय किसानों की चांदी हो गई है, क्योंकि जो टमाटर पहले 40 में था वह 60 रुपए प्रति किलो पहुंचा, फिर 80 और अब कहीं 90 तो कहीं 100 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक से आने वाला टमाटर बारिश के कारण पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहा है। हरी सब्जियां बरसात के कारण खराब भी हो रही है। खास बात है कि शहर के अलग अलग बाजारों में सब्जियों के दामों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सहारनपुर के 17 गांवों में फैल रहा कैंसर। शाहनवाज खान के सवाल का ब्रजेश पाठक ने क्या जवाब दिया। सहारनपुर में स्थित ढामोला नदी के पास बसे 17 गांवों के नागरिकों में कैंसर फैल रहा है। इस संदर्भ में गुरुवार को विधान परिषद में सपा के शाहनवाज खान के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ढामोला व काली नदी के पास बसे 17 गांवों में स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि नागरिकों में कैंसर की बीमारी धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से फैल रही है। नदी के पानी की जांच में कोई घातक तत्व नहीं मिले हैं। कैंसर पीड़ितों का इलाज कराया जा रहा है। मुकुल यादव के सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इटावा के मोती झील परिसर में स्थापित डॉक्टर BR आंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के 64 पदों में से 21 पद रिक्त हैं। वहीं जिला महिला चिकित्सालय में स्वीकृत 26 पदों में से 4 पद रिक्त हैं। बलरामपुर में खाद की समस्या को लेकर जिला प्रशासन सख्त। बलरामपुर में हो रही खाद की समस्या को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जनपद के तमाम क्षेत्रों में किस सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं और उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते तमाम क्षेत्रों में किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। आगरा के व्यवसायी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर कमलानगर थाना में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सहारा ग्रुप के सुब्रत राय कंपनी में डायरेक्टर के पद पर परिवार के लोगों समेत 13 नामजद व अज्ञात कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। प्रयागराज में रेलवे ने दी 3 नए फ्लाईओवर को मंजूरी। रेलवे की पिंक बुक में शामिल प्रस्तावित 3 रेल पुलों को बनाए जाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होगा। इन 3 में से एक फ्लाईओवर की लंबाई 27 किलोमीटर रहेगी। फ्लाईओवर मुंबई रेल मार्ग को वाराणसी रेल मार्ग से जोड़ेगा। प्रयागराज जंक्शन, छिवकी और प्रयाग जंक्शन स्टेशनों पर ट्रेनों के आने जाने के समय में सुधार करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने कुछ वर्ष पहले 3 रेल फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।